तो अगर कुछ इस प्रकार से हिमालय का विस्तार हम देख रहे हैं, है ना, और हिमालय से कई सारी नदियों का उद्गम होता है, आप सभी को पता है। तो हिमालय के बाद नदियां जब नीचे उतर रही है तब ये मैदानी भाग में प्रवेश करेगी। मैदानी भाग में जब ये प्रवेश कर रही, उससे पहले की अगर हम बात करें तो ये जो नदियां हैं ना, वो केवल अपने साथ जल के भंडार लेकर नहीं आती है, अपने साथ कई सारे बड़े छोटे चट्टान के टुकड़े या फिर बात करें सिल्ट यानी कि गाद भी लेकर के आती है ना। तो जो ये चट्टान लेकर के आती हैं वो पर्वत से जब नीचे उतरते हैं तो सबसे पहले कुछ इस प्रकार से हो जाते हैं जमा, ठीक है। हिमालय के पर्वतपदीय क्षेत्र में यहाँ पर यानी कि जहाँ पर हिमालय समाप्त होता है, अब नदियाँ लगातार नीचे आ रही है, पानी ही नहीं बड़े बड़े कंकड़ पत्थर भी लेकर के आती है अपने साथ, तो उन सारे कंकड़ पत्थर को कुछ इस प्रकार से डिपॉजिट कर देती है नदियाँ। और ये जो प्रक्रिया है वो लाखों सालों से चली आ रही है ना, आजकल की बात नहीं है, लाखों सालों से चली आ रही है। तो इस प्रकार से यहाँ पर 8 से 10 किलोमीटर की जो चौड़ाई है, यानी कि जहाँ पर हिमालय हो रहा है समाप्त, उससे लेकर के लगभग 8 से 10 किलोमीटर की चौड़ाई पर एक बेल्ट जैसी संरचना है, एक पट्टी का निर्माण हुआ, और एक ऐसी पट्टी है जहां पर बड़े बड़े कंकड़ पत्थर हमें देखने को मिलते हैं। तो इसी प्रदेश को किस नाम से जाना जाता है, ये पूछा गया है प्रश्न में। तो आपको जानना चाहिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है भाबर।